क्या आप जानते हैं कि रशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, अपनी वास्ट लैंडस्केप्स और रिच हिस्ट्री के लिए फेमस है? यहाँ की ट्रेडिशंस, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी न सिर्फ आपको हैरान कर देंगी, बल्कि आपको एक नई दुनिया का एहसास भी दिलाएंगी। रशिया में मौजूद एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, हिडन जेम्स और यूनिक कस्टम्स इस देश को एक और अलग ही पहचान देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल देश किस तरह से अपने हिस्ट्री और कल्चर को संजोए हुए है? तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रशिया के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इस खूबसूरत देश के राज को जानने के लिए लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें और देखें कि क्यों यह ट्रैवलर्स को दुनिया भर से अट्रैक्ट करता है। एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स में यह देश आता है। यहाँ पुरुषों के मुकाबले बहुत अधिक महिलाएं रहती हैं। यहाँ की महिलाएं सेक्स वर्क, जिसे आजकल हम प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, के लिए दुनिया भर में जाती हैं। इन्हें इंडियन लड़के काफी पसंद करते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी इंडियन से पूछा जाए कि वह किस देश की महिला से शादी करना पसंद करेगा, तो वह इसी देश का नाम बताएगा। इसकी नेचुरल ब्यूटी और हिस्ट्री इतनी दिलचस्प है कि करोड़ों टूरिस्ट्स यहाँ हर साल सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा इस देश में एक ऐसी जगह भी है जहां के पुरुष अपनी पत्नियों को किसी भी स्ट्रेंजर के साथ रात बिताने की इजाजत खुद देते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया देश के बारे में। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है और एरिया के हिसाब से यह यूरोप के वेस्ट से लेकर एशिया के नॉर्थ तक फैला हुआ है। 1,41,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यह देश फैला हुआ है। यहाँ बहुत से मॉडर्न सिटीज हैं और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां आज भी पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशंस के हिसाब से लोग रहते हैं। और ऐसा ही एक गांव है जिसका नाम है चोकोत्का। इस जगह पर एक बेहद अजीब ट्रेडिशन निभाई जाती है। जब यहाँ कोई पुरुष मेहमान बनकर आता है या कोई अजनबी पुरुष आता है, तो उसका स्वागत यहाँ कुछ खास तरीके से किया जाता है। गांव के लोग उस स्ट्रेंजर या गेस्ट पुरुष के सामने अपनी अपनी पत्नियों को खड़ा करते हैं और खुद कहते हैं कि उसे जो भी महिला पसंद है वह उसे रात भर अपने साथ रख सकता है। वह महिला उस स्ट्रेंजर पुरुष का पूरा ख्याल रखेगी, उसके लिए फूड बनाएगी, बेड लगाएगी, तैयार होगी और उसे एक पत्नी का सुख भी देगी। यह सब इस जगह की परंपरा का एक अहम हिस्सा है। अगर रात बिताने के बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर पूरा गांव इसके लिए सेलिब्रेट्स करता है। इसी तरह की परंपरा अलास्का के भी कई हिस्सों में निभाई जाती है। पति की सहमति से एक स्ट्रेंजर पुरुष के साथ संबंध बनाना यहाँ पर आम बात है, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स पहले से ऐसा करते आए हैं। चुकोत्का की महिलाएं काफी मेहनती होती हैं, जो घर की सारी जिम्मेदारी खुद उठाती हैं। घर के बाहर के काम तो ये करती ही हैं, साथ ही साथ घर के अंदर के भी सारे काम इन्हें ही करने पड़ते हैं। पति की कंसेंट से किसी भी अनजान पुरुष के साथ सोने के लिए यह हमेशा तैयार रहती है। अगर कोई अनजान पुरुष गांव की महिला के साथ सोने से मना कर देता है, तो उसे यहाँ के लोग अपनी इंसल्ट समझते हैं। उनका मानना होता है कि वह अपनी सबसे प्यारी यानी पत्नी उन्हें सर्विस करने के लिए दे रहे हैं और वह अजनबी पुरुष उनकी पत्नी की सर्विस लेने को तैयार नहीं है। यह पूरे गांव का अपमान है। इससे वह काफी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कोई मेहमान या अजनबी पुरुष चाहकर भी उनकी पत्नियों के साथ सोने से मना नहीं कर पाता। इस पूरे इलाके में जमा देने वाली विंटर्स पड़ती हैं, जो साल में 8 से 9 महीने तक चलती हैं। इनका जीवन बहुत ही डिफिकल्ट में बीतता है। फिर भी ये महिलाएं अपने घर की सारी जिम्मेदारी तो उठाती ही हैं, साथ में बच्चों को तब तक ज्यादा ध्यान से पालती हैं जब तक वह 10 साल के न हो जाएं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही किसी भी छोटे बच्चे को तुरंत इल कर देती है। जहाँ रूस में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं और अपनी ट्रेडिशंस के साथ जीते हैं, तो रूस का बहुत बड़ा हिस्सा अब ऐसे सिटीज में रहना पसंद करता है जहां सभी चीजें मॉडर्न हो। यह है रूस की राजधानी मॉस्को। रूस का दिल बहुत बड़ा है। इस शहर की बिल्डिंग्स, रोड्स लाजवाब दिखाई देती हैं। इस शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूटने से पहले 19 देश और थे जो रूस का ही हिस्सा हुआ करते थे, जिनमें आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश थे। साल 1991 में सोवियत संघ टूटा और इन देशों को रूस से इंडिपेंडेंस मिली। आज भी रूस इतना बड़ा एरिया कवर करता है कि हमारी धरती का 11% हिस्सा रूस में ही जाता है। जहां जमा देने वाली ठंड पड़ती है,
ना खत्म होने वाले जंगल दिखाई पड़ते हैं। खूबसूरत ऑटम का मौसम आता है और गर्मियां तो यहाँ सिर्फ 3 महीने की ही होती हैं, जिन्हें लोग ऐसे बिताते हैं मानो 3 महीने के लिए कोई फेस्टिवल आ गया हो। यहाँ के लोगों को गर्मियां बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि गर्मियों में इन्हें भारी भरकम और बहुत सारे कपड़े नहीं पहनने पड़ते। इसके अलावा यहाँ की महिलाओं को किसी दूसरे देश के मुकाबले इंडियन पुरुष बहुत पसंद होते हैं। इसीलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो रूस अगर घूमने भी गए हैं तो उन्हें वहां बहुत सी ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जो उनसे मैरिज करना चाहती हैं। कई इंडियन पुरुष हैं जिनकी शादियां रूसी महिलाओं के साथ भी हुई हैं। ये देश इतना बड़ा है कि अगर कोई इसके एक हिस्से में है तो वहां दिन का समय होता है, और अगर कोई इसके दूसरे हिस्से में है तो वहां रात का वक्त होता है। यहाँ पर 11 टाइम जोन्स हैं। एक ही समय में इस देश में 11 अलग अलग टाइम होते हैं, और ऐसा सिर्फ रूस में ही देखने को मिलता है और किसी भी देश में नहीं। दुनिया भर में रूसी महिलाएं बिजनेस करने जाती हैं, फिर चाहे वह थाईलैंड हो, वियतनाम हो या फिर इंडिया, हर जगह ये मौजूद होती हैं। इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। इनके सुनहरे बाल, दूध की तरह सफेद रंग इन्हें और ज्यादा सुंदर बना देते हैं। रूस के अगर एक हिस्से से यात्रा शुरू की जाए और इसके आखिरी हिस्से तक पहुंचा जाए तो वहां तक पहुंचने में 7 डेज का समय लगता है। रूस के लोगों को बियर पीना बहुत पसंद है। शायद इसीलिए 2011 से पहले यहाँ बियर को बियर माना ही नहीं जाता था, बल्कि बियर तो मानो यहाँ कोई सोडा ड्रिंक हो जिसे जब चाहे जहां चाहे कोई भी पी सकता था। पब्लिक प्लेस हो, सड़क हो, पार्क हो या फिर घर हो, कहीं भी बियर पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन साल 2011 के बाद पब्लिक प्लेस पर इसे पीने पर रोक लगा दी गई। रूस का साइबेरिया इतना बड़ा है कि इसमें 4 इंडिया आसानी से फिट हो सकते हैं, लेकिन साइबेरिया में नेचुरल हार्शनेस इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं और इसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों और जंगलों का है। कैपिटल मॉस्को की नाइट लाइफ बेहद ही कमाल की होती है। रात के चाहे 2 ही क्यों ना बजे हों, लोग सड़कों पर घूमते मिलते हैं। खास मौकों पर तो मानो यह शहर रात में सोता ही नहीं है। रूसी लोगों को टैटूज बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बालों को अतरंगी रंगों से कलर करना भी इन्हें जरा भी पसंद नहीं आता। ब्लैक ड्रेस उनकी पहली पसंद होती है। इसके अलावा रूस की महिलाएं ना मोटी मिलती हैं ना पतली, मानो भगवान ने वरदान दे दिया हो कि ये हमेशा खूबसूरत ही रहेंगी। यह है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर, रूस की शाही राजधानी। यह शहर अपने अंदर पूरे रूस का हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट समेटे हुए है। यहाँ देखने को मिलते हैं बड़े बड़े महल, पुरानी बिल्डिंग्स, स्टैच्यूज और शानदार चर्च, जो बताते हैं कि यह देश पहले से ही कितना खूबसूरत है। यूरोप, एशिया और पूरी दुनिया से इस देश को देखने, घूमने और समझने के लिए हर साल 1 करोड़ लोग आते हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंडिया से 60,000 लोग बिजनेस टूरिज्म के लिए रूस गए थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडियंस को भी रूस कितना ज्यादा पसंद है। इसके अलावा लाखों लोगों का रूस घूमने का एक और कारण है इसका काफी सस्ता होना। रूस में जो करेंसी चलती है उसे रूबल कहा जाता है, जो इंडिया के सिर्फ 82 पैसे के बराबर है। यही वजह है कि लोग बहुत ही कम पैसों में रूस में एक लंबा समय बिता सकते हैं। यहाँ के लोगों को रशियन बोला जाता है और ये लोग रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। 14 करोड़ 46 लाख की पॉपुलेशन में यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी है, जो कुल आबादी का 71% है, जबकि दूसरा बड़ा धर्म रूस में इस्लाम है, जिसकी हिस्सेदारी 15% से लेकर 18% तक है। वहीं 15% से 20% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते। रूस के लोग बहुत ही शांत स्वभाव और बुद्धिमान माने जाते हैं। जब सोवियत यूनियन और रूस एक ही थे, तब से अब तक इसने कुल 31 नोबेल प्राइजेस अपने नाम किए हैं। 1962 में लेफ लांडाउ ने पीस में नोबेल प्राइज अपने नाम किया था और इसके बाद 1987 में जोसेफ ब्रोड्स्की ने लिटरेचर में यह पुरस्कार हासिल किया था। इतना ही नहीं, रूस ने साल 1957 में पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया था, जो कि स्पुतनिक 1 था। और सिर्फ इसके 4 इयर्स बाद यानी कि 1961 में रूस की स्पेस एजेंसी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी, जब यूरी गगारिन ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की और पृथ्वी का चक्कर भी लगाया। ये पहली बार था जब कोई इंसान अंतरिक्ष में गया था।
और उसने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए थे। इस कामयाबी ने रूस की स्पेस एजेंसी को पूरी दुनिया में नाम और शोहरत दिलाई। दोस्तों, रूस में कई इलाके ऐसे हैं जहां असहनीय कोल्ड होती है। हमारी धरती पर सबसे ठंडी जगह जहां इंसान रहते हैं वह रूस में ही मौजूद है। यह है ओयम्याकोन गांव, धरती पर सबसे ठंडी जगह जहां टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -28 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। इतने कम तापमान में रहना बहुत ही मुश्किल है। ओयम्याकोन का मतलब ही होता है ठंडे पानी की जगह। यहाँ साल के 10 महीने सिर्फ स्नो गिरती है और तापमान -50 डिग्री से भी कम रहता है। यह रूस के दूर दराज इलाके में मौजूद है। इतनी ठंड से बचने के लिए यहाँ के लोगों को लगातार काम करते रहना पड़ता है ताकि उनका शरीर वार्म बना रहे। यहाँ की रोड्स बर्फ की चादर से ढक जाती हैं। ट्रीज अपना रंग बदलकर सफेद कर लेते हैं। घर की छतों पर सिर्फ बर्फ दिखाई देती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और यह माहौल और ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जो बेहद ठंडी और बर्फीली होती हैं। गांव के लोग सिर्फ मीट खाते हैं, खासतौर पर फिश का और दूसरे जानवरों का, क्योंकि आसपास खेती करने लायक कोई लैंड नहीं है। गांव के लोगों को खास तरह के गर्म कपड़े हमेशा पहनकर रहने पड़ते हैं। नाक, कान, सिर सब कुछ ढकना पड़ता है ताकि वे ठंड से बच सकें। फिर भी बाहर निकलते ही आंखों की पलकों पर बर्फ जमने लगती है। घरों को गर्म रखने के लिए हमेशा वुड और कोल जलाया जाता है। घरों में बड़े कमरों की बजाय छोटे कमरे बनाए जाते हैं ताकि उन्हें जल्दी से गर्म किया जा सके। घर की सभी विंडोज और दरवाजे अच्छी तरह से बंद करने पड़ते हैं ताकि बर्फ और ठंडी हवा अंदर न आ सके। हॉट वाटर की पाइपलाइन पूरे घर में लगाई जाती है जिससे घर को गर्म रखने में मदद मिलती है। बच्चों के स्कूल का स्केड्यूल बदलता रहता है मौसम के मुताबिक। कभी स्कूल सुबह होता है तो कभी दोपहर में। गांव की सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी रहता है। यहाँ जीवन जीना बेहद ही मुश्किल है। अब अगर इस गांव से बाहर निकला जाए तो पूरा रूस ही खूबसूरत है, लेकिन राजधानी मॉस्को की बात ही अलग है। ये जो आप देख रहे हैं यह है गुम मॉल, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर इसे कोई एक्सप्लोर करने की सोचे तो उसे कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ का रेड स्क्वायर एक टूरिस्ट स्पॉट है और लोकल रशियन लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। यहाँ लोग वीडियो शूट करते हैं, घूमते हैं। इस पूरे इलाके में लाइट्स लगी हैं और जब यह लाइट्स जलती हैं तो मानो माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और लगता है जैसे कि यहाँ कोई पार्टी ही चल रही है। इस जगह पर रूस अपनी मिलिट्री परेड भी करता है। यह है मॉस्को की सबसे प्रसिद्ध इमारत। इसका नाम है सेंट बेसिल्स कैथीड्रल। यह एक चर्च है। इसे 460 साल पहले यानी 1555 से 1561 के बीच आइवन द टेरिबल ने बनवाया था। रूस में सेंट बेसिल नाम के एक बड़े पादरी हुए थे, उन्हीं की याद में इसे बनवाया गया है। इसकी खास बात है कि इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं है। इसके सभी गुंबद अलग अलग शेप और कलर के हैं जो इसे और ज्यादा सुंदर बना देते हैं। रूस में एक अनोखा कानून है कि यहाँ कोई भी अपनी गंदी कार को, जिस पर धूल, मिट्टी, बर्फ या कीचड़ लगी हो, स्ट्रीट पर नहीं चला सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ता है। तभी यहाँ सारी कार्स हमेशा चमचमाती रहती हैं। अपनी कार को स्ट्रीट पर ले जाने से पहले यहाँ के लोग उसे साफ जरूर करते हैं। दोस्तों, रूस के लोगों को पेलमेनी खाना बहुत पसंद होता है और ये रूस की नेशनल डिश भी है। इसमें मांस का कीमा बनाकर उसे पास्ता की छोटी छोटी रोटियों में भरकर बनाया जाता है। इसे मक्खन या फिर सूप के साथ खाते हैं। क्योंकि यह काफी बड़ा देश है तो इसके समुद्री किनारे भी काफी लंबे हैं। लगभग 37,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रूस की कोस्ट लाइन फैली हुई है, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन बनाती है, जो जुड़ी हुई है बैरेंट्स सी से, चुक्ची सी से, पैसिफिक ओशन से, जापान सी से, ब्लैक सी से और कैस्पियन सी से। यहाँ कई सुंदर समंदर के किनारे हैं जहाँ लोग आते हैं, स्विम करते हैं और घंटों समय बिताते हैं। इनमें सुखुमी बीच एक प्रमुख है, जिसका साफ पानी और सुनहरी रेत किसी को भी आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा जापान सी के किनारे व्लादिवोस्तोक बीच भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ ठंडी समुद्री हवाएं चलती हैं और खास समुद्री खाना मिलता है। बाल्टिक सी के किनारे कलिनिंग्राड बीच भी बहुत प्रसिद्ध है। ये गर्मियों के मौसम में काफी भीड़ देखने को मिलती है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में रूस के महान नेता और क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन के मरे हुए शरीर को आज भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। उनकी मृत्यु 1924 में हुई थी।
तब से यहाँ उनकी समाधि बनाई गई है। उनके सम्मान में इस म्यूजियम में लोग आते हैं और उनके मृत शरीर को देख सकते हैं, जो कि 100 सालों से ऐसे ही रखा हुआ है। लेनिन्स मौसोलियम रूस की संस्कृति और विरासत की पहचान मानी जाती है। रूस का यह शहर कजान है, जो कि मॉस्को से भी पुराना है, जहां यूरोप और एशिया की मिक्स संस्कृति देखने को मिलती है। इस शहर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसीलिए यहां आपको कई मस्जिदें भी देखने को मिलेंगी। साल 2018 में इसी शहर कजान में फीफा वर्ल्ड कप भी आयोजित किया गया था और उस समय इस शहर में भारी संख्या में टूरिस्ट आए थे। दोस्तों, रूस का रेलवे नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि यहाँ की ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, जो रूस को एशिया और यूरोप तक जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन लाइन 33,000 किलोमीटर लंबी है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कई लोग ऐसे हैं जिनके बाल लाल हैं। उनकी पहचान उनके बालों से होती है। साल 2010 में सभी लाल बाल वाले लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक त्योहार की शुरुआत की, जिसे सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस दिन सभी लाल बाल वाले लोग एक साथ सड़कों पर निकलते हैं, संगीत बजाते हैं, नाचते हैं और अपनी यूनिटी दिखाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में यह त्योहार काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया से लाल बाल वाले लोग इस खास त्योहार में शामिल होने आते हैं। रूस का आधिकारिक नाम रशियन फेडरेशन है। इसके पश्चिम में नॉर्वे फैला रूस है, उत्तर पश्चिम में फिनलैंड है, बाल्टिक सी के किनारे एस्टोनिया देश है, दक्षिण में लाटविया है, जबकि दक्षिणी सीमा पर यूक्रेन, काजाख्स्तान, चाइना, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं। वहीं रूस की पूर्वी सीमा पर जापान देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने 1867 में अपना एक बहुत बड़ा राज्य अलास्का, जिसका 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, उसे सिर्फ $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया था, क्योंकि वहां कोई नहीं रहता था। सिर्फ समंदर, बर्फ और बर्फ के पहाड़ थे। अगर आज अलास्का रूस का हिस्सा होता तो रूस का क्षेत्रफल और ज्यादा बड़ा होता। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस आंशिक रूप से ईस्टर्न यूरोप में और आंशिक रूप से उत्तरी एशिया में स्थित है। रूस की सीमा 14 देशों अजरबैजान, बेलारूस, चाइना, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, काजाख्स्तान, नॉर्थ कोरिया, लाटविया, लिथुएनिया, मंगोलिया, नॉर्वे, पोलैंड और यूक्रेन से लगती है। रूस एक फेडरल रिपब्लिक है और अगर थियोरी की बात हो तो यह एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, जिसमें प्रेसिडेंट राज्य का प्रमुख होता है और प्राइम मिनिस्टर सरकार का मुखिया होता है। रूस के प्रेसिडेंट रूसी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ भी होते हैं। रूस बिकैमेरल फेडरल असेंबली के सिस्टम से चलता है, जिसमें स्टेट डूमा और फेडरेशन काउंसिल शामिल हैं। इस संसद की अध्यक्षता फेडरेशन काउंसिल के चेयरमैन करते हैं। बात अगर रूस की इकोनॉमी की हो तो रूसी अर्थव्यवस्था अपर मिडिल इनकम पर आधारित अर्थव्यवस्था है। यूएसएसआर के पतन के बाद 1990s के दशक में बाजार सुधारों ने रूस के ज्यादातर क्षेत्रों जैसे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। रूस की अर्थव्यवस्था ऑयल, गैस, प्रेशियस मेटल्स, एग्रीकल्चर और आर्म्स एक्सपोर्ट्स पर आधारित है। देश मुख्य रूप से एनर्जी से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू पर निर्भर करता है। एनर्जी रूस के निर्यात का 65% और उसके कुल रेवेन्यू का 25% बनाती है। रूसी सरकार ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज को नियंत्रित करती है। रूसी सशस्त्र बलों के पास न्यूक्लियर वेपन्स का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का दूसरा सबसे बड़ा फ्लीट है। दूसरा सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स और नेवी का फ्लीट है। रूस दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे अधिक मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है, जिसका मतलब है कि देश अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाने और मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। रूस ने अपनी सैन्य शक्ति को अपडेट करने के लिए कई उच्च तकनीकी और आधुनिक हथियारों को हासिल किया है। दूसरे सबसे बड़े मिलिट्री बजट्स में शामिल होने के बावजूद रूस अपनी रक्षा नीतियों और सैन्य रणनीतियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार नए उपायों पर काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको रूस की हमारी यह वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।